राजस्थान गाँव की आज विकार मंच की तरफ से हम इसलिए आए हैं क्योंकि जालौर में जो सरस्वती विद्या मंदिर है उसके अंदर मुख्याध्यापक ने एक बच्चे को पीटकर इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तथाकथित ऊंची जाति के लिए या खुद के लिए जो घड़ा रखा था उसके अंदर से पानी पी लिया। और ये एक ऐसी घटना है जो आज़ादी का 75वां साल जब हम मना रहे हैं और सरकार इसको अमृत महोत्सव का नाम दे रही है। अब पता नहीं ये अमृत महोत्सव दलितों के लिए किस तरह का है। सदियों से जो एक किस्म का दलितों के ऊपर अत्याचार है, दलितों के प्रति नफरत है, उसको कम करने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे इन आज़ादी के 75 सालों में, वो अभी कामयाब होते दिखाई नहीं देंगे। बल्कि उसका ये है कि आज के दिन सत्ता में वो लोग शामिल हैं, वो लोग बैठे हैं जो वास्तव में ये मानते हैं कि दलित, बैकवर्ड और सवर्ण ये अलग अलग स्तर के कम्युनिटीज़ हैं, इनको ऐसे ही बनाया रखना चाहिए। वो ये नहीं मानते कि जातिवाद या जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, उल्टा वो ये कहते हैं कि इनके बीच में समरसता होनी चाहिए। समरसता का मतलब ये है कि ये जैसे हैं वैसे ही बनी रहनी चाहिए, बड़ा बखेड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मजदूर है तो उसको मजदूर रहना चाहिए, दलित है तो दलित रहना चाहिए और जो सवर्ण है वो सवर्ण होना चाहिए। यही मानसिकता है जिन्होंने इंदर मेघवाल को मरवा दिया। यही जो मानसिकता है जिसने जो उकलाना में एक दलित का इसलिए हाथ काट दिया कि उसने खेतों में रखे हुए किसी ऊंची जात के आदमी के घड़े से पानी पी लिया। और यही वो मानसिकता है जिसने कालवास में गो पकड़ रहे 2 दलितों को पीट के मार दिया, जिसमें एक मारा गया और एक बहुत दिन उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और यही वो मानसिकता है जिसमें मिर्जपुर जैसी, बगाना जैसी घटनाएं होती हैं। इस मानसिकता के खिलाफ आम जनमानस को, समाज को आगे आना पड़ेगा और सरकार को भी और प्रशासन को ये समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों के ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और न केवल त्वरित कार्रवाई घटना के बाद होनी चाहिए। ऐसी घटनाएँ ना हों, इसके ऊपर भी सरकार कोई मास्टर प्लान, एक्शन प्लान तैयार करें, ये उसी के बाद ये चीज़ें रुक सकती हैं। सर, कहीं ना कहीं ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि दलित हमेशा जो है दलित को दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो सोच है वो बचपन से ही डेवलप कर दी जाती है कि बच्चे अगर जनरल कास्ट के हैं तो उन्हें ऐसी कैटेगरी को जो है दबा कर रखना चाहिए। किसकी कमी मानते हैं आप इसके पीछे, कुछ बता सकते हैं? असल में हमारा ही देश एक ऐसा देश है और ये हिंदू समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें जातियों में लोग बटे हुए हैं जी। इसके खिलाफ ऐसा नहीं है कि पहले संघर्ष ना हुए। महिलाओं के खिलाफ जो दिखते थी उसमें राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे। दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए आपके कितने प्रयास हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका मसला नहीं है अकेला, बल्कि हिंदुस्तान में दलितों के साथ न्याय हो, आज़ादी की लड़ाई का ये हिस्सा बनाया, ये बाबा साहब की एक बड़ी देन थी। संविधान में बराबरी का हक दिलाया, ये भी उस आज़ादी के आंदोलन की एक देन थी। बहुत सारा पानी बह चुका इसके ऊपर, लेकिन दिक्कत ये है कि वही आज़ादी के 55-75 साल के बाद जो चीज़ें रुकनी चाहिए थी उसके ऊपर जागरूकता भी नहीं है। समाज को और सत्ता को दोनों को साथ मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है, सरकार को इसके ऊपर ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। हम क्योंकि वो उसके पास औजार हैं इन चीज़ों को दुरुस्त करने के, उसके पास प्रचार तंत्र है, मीडिया तंत्र है, उसके पास प्रशासन है। आम जनता के पास ये लोग नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं इस बात को लेकर कि प्रशासन से कि ऐसी घटनाएं ना हो, इसका प्रबंध करें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जालोर की इस घटना को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा निंदनीय घटना है। छोटा सा बच्चा था, उसे तो ये भी नहीं समझ में आता होगा कि समाज क्या होता है, जाति क्या होता है, उसके ऊपर जो है जाति के चलते भेदभाव किया गया। क्या मानना है आपका? जैसे हमारे साथी ने बताया कि पिछले 75 साल के बावजूद
जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उस मौके के ऊपर एक ऐसी घटना, मतलब किसी के घड़े के छूने से उसकी हत्या कर दी जाती है, इसके लिए हमारा समाज और हमारी सरकार जिम्मेदार है। मतलब जिस प्रकार से भगत सिंह ने कहा था कि हम कुत्ते को गोद में उठा सकते हैं, लेकिन इंसान के पानी पीने से या रसोई में जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये देखिए आप, उस समय भगत सिंह ने ये बात बोली तो किस प्रकार का समाज वो बनाना चाहते थे। तो भगत सिंह की जो आज़ादी है और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया था ताकि देश व समाज आगे बढ़े, समाज के जो पिछड़े हुए हिस्से थे वो आगे बढ़े, आज उनको फिर से पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। और उसके लिए बाकायदा मतलब पता है आम समाज के लोगों को, दलितों को कि किस प्रकार की मानसिकता की सरकार है। इसलिए इस प्रकार के जो हमले केवल सिर्फ बच्चियों पे या दलितों पे नहीं है, बल्कि कोई भी आज कभी मतलब हमारा जो संविधान हमें इजाज़त देता है, लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है बोलने की, जब वो मजदूर सड़कों पर आके विरोध कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक बड़ा हमला है, जब वो महिलाएं आंदोलन कर रही है तो उसके ऊपर एक बड़ा हमला है। तो ये संवैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर भी एक हमला है। प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक इस तरह की कार्यवाही जो है आरोपियों के खिलाफ की गई है, क्या मानना है आपका? देखो, आरोपियों के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की गई है ठोस कार्रवाई नहीं जी, मतलब जिससे जिस प्रकार की मानसिकता के लोग हों उनके अंदर डर पैदा हो और इस प्रकार की घटनाएं ना हो। मतलब एक तरह से जिस प्रकार सरकार को ऐसे कार्रवाई करनी पड़ेगी, प्रशासन को ऐसे आके कार्रवाई करनी पड़ेगी, समाज को विश्वास में लेके, जैसे चोर ने चोरी करके अंडर लगे आगरा करके बर्तन कांग्रेस, इस प्रकार से डर पैदा करना पड़ेगा कानून का, प्रशासन का। सर, सुनने में ये भी आया है कि स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था वो RSS समर्थित है, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया गया है, क्या मानना है आपका? देखिए, ये ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इससे पहले भी हुई है और आगे भी होंगी, लेकिन इसके लिए सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है जी सवाल ये। जी बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना है जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई पहली घटना जी, और न ये कोई अंतिम घटना है। इनको ये जो ऐसी मानसिकता के लोग इनको दूसरी जाति के लोगों के पकड़ी बांधने, मूछें रखने, मंदिर प्रवेश करने, घोड़ी में बैठ करके बारात निकालने, इन सारी बातों पे ऐतराज है। और ये जो घटना हुई है तो एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। सर, सोच क्यों नहीं उभरी है अभी तक लोगों की? ऐसे ऐसे लोगों की सोच क्यों नहीं उभरी है? कमी किसकी मानते हैं? ये आज जो हमारा डाका है, सरकार तो इस किस्म की है, अगर ऐसी घटनाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगने पे और ऐसे करने वालों की मानसिकता बदलने में सहायक हो सकती है। लेकिन जो आज मौजूदा सरकार है, RSS समर्थित सरकार है, और ये जो सरस्वती विद्या मंदिर नाम से जो स्कूल है, ये RSS समर्थित स्कूल है, और इसमें 7 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या जाति होती है, जी बिल्कुल, क्या धर्म होता है, वो किसके घर में जाने लग रहा है उसको ये नहीं पता होता। और ऐसे बच्चे को पीट पीट करके एक अध्यापक के द्वारा मार दिया जाता है। इससे शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकती, और वो भी 75 साल के अंदर आज़ादी के 75 साल बाद जिसमें अमृत महोत्सव मनाया जाता है। जी सर, पहले सुनने में आता था कि लोगों से जो है टैक्स लिया जाता है, जो दलित समाज से जो लोग हैं झाड़ों तक बांधकर एक मतलब होता था, बहुत सारी चीज़ें थी जो दलित समाज को फेस करनी पड़ती थी। पहले सुनने में आती थी घटनाएं, लेकिन आज भी वो कंटिन्यू चल रही है, आज भी कहीं ना कहीं वो घटनाएं छुपी नहीं है। ऐसा है मैडम, अंत किस तरह से हो सकता है इन घटनाओं का? मैडम जो सरकार है वो यही चाहती है जी कि ये जो दलित हैं ये उसी मानसिकता से दिए जिस मानसिकता से ये आज बहुत पहले जीते थे। और ये जो आगे बढ़ रहे हैं, जो अब पढ़ लिख करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, जिन्होंने संविधान रचा है, जिन्होंने अधिकार दिए हैं हमें, ऐसे लोग ना पैदा हो, इनको शिक्षा से वंचित रखा जाए, इनको उनकी स्थिति में ला करके रखा जाए जिस स्थिति में ये पहले करते थे। मानसिकता सरकार की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दलित अधिकार मंच के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है कि जालोर राजस्थान के अंदर एक ऐसी घटना हुई
जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया, दिल दहल गया जब सुनने में आया कि 7 वर्ष के बच्चे ने जब किसी उच्ची कास्ट के एक तरह से मटके को छुआ, वहां से पानी पिया, तो उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह की घटनाएं छिपी नहीं है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा कांड जो हुआ था वो हुआ था मिर्चपुर कांड, उगलाना में कांड हुआ, कालवास के अंदर कांड हुआ, और जो आज की मैं बात करूं तो आज जालोर राजस्थान का जो कांड है वो किसी से छिपा नहीं है। लोगों का यही कहना है कि सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए। और समझ में नहीं आता कि सिर्फ और सिर्फ 7 साल का वो बच्चा था, जिसको ये तक नहीं, 7वीं क्लास का वो बच्चा था, 13 साल उसकी उम्र थी, उसे तो ये भी नहीं पता होगा जाति क्या होती है, समाज क्या होती है, सरकार क्या होता है, या फिर घड़े को छूना चाहिए नहीं छूना, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे उसने घड़े को छुआ तो उसके बाद उसे जो है मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके चलते आज जो है दलित अधिकार मंच के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका यही कहना है कि सरकार के द्वारा भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति किसी भी नीची जात के साथ भेदभाव न कर सके। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई